नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है किस तरह से परावलंबन से शुरू होती है और हमारे जीवन का जो अंत भी होता है किस तरह से परावलंबन के अंदर होता है। चारों तरफ से हम लोगों पर डिपेंडेंट हैं। बीच में कुछ समय ऐसा आता है जहाँ पर एक छद्म एक भ्रामक धारणा उपस्थित हो जाती है कि हम आत्मनिर्भर हैं या हम तो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं। लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो वो हमारे माता पिता के सहारे होता है और हम अपनी एक सांस के लिए, पानी की एक बूंद के लिए भी सबसे पहले अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे जो बड़ा सूत्र है इस जीवन में वो है अहंकार रहित होने का। अहंकार हमें किस बात पर होना चाहिए, किस बात पर हमें गर्व होना चाहिए, किस बात पर हमें घमंड होना चाहिए, ये बात सोचने जैसी है। हम यहाँ पर आते ही हैं तो पहली सांस लेने के लिए भी डॉक्टर नर्स आई हमारे शरीर पर मेहनत करती है। सभी कोशिश करते हैं कि ये रोज आए, बच्चा रोज आए तो फिर ये सांस के लिए प्रयास करेगा, सांस के लिए हाँफेगा, इसको सांस की ज़रूरत होगी। अगर बच्चा रोएगा ही नहीं तो सांस इसके अंदर में आएगी कैसे। फिर बच्चा रोता है, इसके बाद बच्चे को प्यास लगती है, वो अपनी माता का स्तनपान करता है, दुग्धपान करता है। इस तरह से अपने जीवन की पहली सांस के साथ ही आप और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, सिचुएशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंसानों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सोसाइटी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद आगे की जो हमारी जर्नी है, हमारे पेरेंट हमारी उंगली पकड़ करके हमें स्कूल तक छोड़ते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारे पेरेंट्स नज़र रखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गिर ना जाए। अगर हम गिर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमें उठाने के लिए आते हैं, या फिर कोई दूसरा बच्चा उठाता है, या फिर कोई बड़ा भाई, छोटा भाई या बहन हमें उठाने के लिए आती है। हमें अहंकार किस बात पर होना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो जाएं तो हम कितनी देर सर्वाइव करेंगे। दुनिया के सारे लोग अगर मर जाएं तो दुनिया में जो मौजूद खाद्य पदार्थ हैं वो महीने 10 दिन में 6 महीने में सड़ जाएंगे। आपके गोडाउन्स में जितना भी अनाज रखा है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड रखा है, जितना भी रेफ्रिजरेटेड स्टॉक है, सब सड़ जाएगा, सब सूख जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बिजली भी रहेगी नहीं। बिजली भी कब तक रहेगी। हम अकेले भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सृष्टि में जीने का एक सूत्र है अहंकार रहित हो जाना। और जो दूसरे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद कर रहे हैं जीने में, हमें हर कदम पर दूसरों की सहायता की ज़रूरत है। तो हम भी आज से अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जीने की शुरुआत कर दें। दूसरों के स्वार्थ को देखना और समझना शुरू कर दें। दूसरों के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। प्रयास तो फिर भी हम करते ही रहेंगे, बस हमारे स्वार्थ के कारण हमारे जीवन में दुख बढ़ जाते हैं। फिर हम उन दुखों को कम करने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। इसमें एक क्राइसिस की स्टेज क्रिएट हो जाती है, इसमें एक क्रिटिकल कंडीशन का आविर्भाव हो जाता है। हम हमेशा दुखी रहते हैं और हम हमेशा यही समझते रहते हैं कि दुख तो परिस्थिति के कारण आया होगा, लेकिन ये सारा दुख हमारी अपनी चाहना के कारण आया है, हमारी अपनी वासनाओं के कारण आया है, हमारी अपनी उत्कंठाओं के कारण, क्यूरियोसिटीज़ के कारण आया है। और हम अब इसमें इतने जन्मों से उलझे हुए हैं कि हम अब इस पर यकीन भी करें तो यकीन नहीं होगा। लगेगा कि नहीं नहीं, ये बात तो नहीं भी पॉसिबल है, ये बात कैसे हो सकती है। हो सकता है कारण कुछ और रहा होगा, हो सकता है हमारे दुखों का कारण ये नहीं रहा होगा। लेकिन 100%, 100% हमारे जीवन में जो भी दुख हैं उनका कारण हमारी चाहनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। और ऐसी इच्छाएं हैं जो या तो हमें जन्म मरण के चक्र में डुबो देती हैं, या नहीं तो फिर वो हमें अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए धन को मैनेज करने के अंतहीन चक्र में, EMI के चक्कर में फंसा देती हैं।
फलस्वरूप व्यक्ति एकदम से भूल ही जाता है कि उसको इस बात का स्मरण रखना है कि वो आत्मा है और वो एक शरीर धारण करके आया है और वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। दूसरे लोगों के होने से उसका होना जुड़ा है। दूसरे लोग नहीं होते तो वो होता ही नहीं। लेकिन वो बस अपने लिए जीने लगता है और स्वार्थी बन जाता है। हमें यहाँ पर करना बस इतना है कि अपने लिए जीने की जो एक प्रवृत्ति है, ये बहुत टॉक्सिक टेंडेंसी है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाना है। थोड़ी थोड़ी सी लोगों की भलाई करनी है, थोड़ा थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देना है। यहीं से हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, यहीं से आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। हम कौन हैं? हम एक विशुद्ध आत्मा हैं जो बस इस शरीर को धारण किए हुए हैं। इस शरीर के होने से पहले भी हम थे और इस शरीर के नहीं रहने के बाद भी हम तो रहेंगे ही। अपनी इस डिवाइनिटी का परिचय प्राप्त हो जाना ही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, क्योंकि ये जो पहचान है, ये जो परिचय है अपने आप से, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने आप को नहीं जान रहा है, दूसरों को जान रहा है, अपने बिलव्ड को जान रहा है, अपने पार्टनर को जान रहा है, अपने दोस्तों को जान रहा है, अपने दुश्मनों को जान रहा है, अपने अभिभावकों को जान रहा है, अपने भाई बहनों, अपने बाल बच्चों को जान रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं जान रहा है। अपने आप से ये परिचय हमारा कब होगा, कैसे होगा, और जिस दिन ये परिचय हो जाएगा उस दिन हम एक मनुष्य के रूप में भी सफल होंगे और आत्मा के रूप में भी हम खड़े हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जो हम हैं, जो हमारा ऊर्जा शरीर है, इस ऊर्जा शरीर की जिस दिन पकड़ हमें हो गई, उस दिन हमें महसूस होगा कि दुनिया की सारी शक्ति हमारे अंदर थी और दुनिया की सारी संपदा हमारे पीछे पीछे चलेगी। हम इतना डिस्परेट क्यों हैं जीवन में? सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सेल्फिश होकर के जी रहे हैं। जिसके पास अनंत शक्ति और अनंत धन होगा, वो बेकार में अपने लिए क्यों जीता रहेगा, अपने लिए सेल्फिश होकर के क्यों काम करता रहेगा? वह उस धन को वितरित करेगा, वह लोगों के लिए मौजूद रहेगा, उनकी सहायता करने के लिए, लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करेगा, उनके दुख में हंसेगा या रोएगा, उनके दुख में रोएगा और हंसेगा कब? जब उनका सुख आएगा। उसको अपने सुख और अपने दुख से अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, सारी दुनिया की शक्ति है और सारी दुनिया की संपदा है, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं जो हूँ सो कोई नहीं है। अपने लिए क्यों जीना? अपने इन क्षुद्र सेल्फिश टेंडेंसीज के लिए, वासनाओं के लिए, इम्पल्सेस के लिए क्यों जीना? और कितने जन्म चले गए स्वार्थी बन कर के जीने में। हम क्या लेकर के आए थे और क्या साथ ले जा पाए उन जन्मों में? आज इस जन्म में भी हम आए हैं तो क्या लेकर के आए हैं? दूसरों की सहायता से आना हुआ है, माता पिता की सहायता से जन्म हुआ है, उनकी मदद से पहली सांस ली है, उनकी मदद से दूध के जीवनदायी दूध की पहली घूंट पी है, जल की पहली बूंद ग्रहण की है, प्यास मिटी है। और वो भी तब जब हमारे हाथ चल नहीं सकते थे तो हमारे माता पिता ने हमें जल पिलाया है और हमारे माता पिता ने हमें अनाज का पहला दाना हमारे मुंह में डाला है। तो यहाँ पर हम अगर अब बड़े होकर के अपने लिए जीने लगे तो ये तो पूर्ण रूप से पशु भाव हो गया, पाशविकता हो गई। इससे ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठ जाना है। सेवा ही परम धर्म है। दूसरों के लिए जीना सबसे अच्छा रास्ता है। निस्वार्थता से बड़ा कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति निस्वार्थ हो गया, जिसने अपने लिए जीना छोड़ दिया, जो बस दूसरों के लिए जी रहा है, मैं उसे ही सबसे अच्छा मानता हूँ, मैं उसे ही प्रणाम करता हूँ।